जब जीवन बिना किसी चेतावनी के कठिन होने लगता है, जब हर तरफ से दबाव बढ़ने लगता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तब अक्सर इंसान यही सोचता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है। कई बार ये वही समय होता है जब ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसा कि परमहंसा योगानंदा ने समझाया, आत्मा का विकास हमेशा आराम से नहीं होता, बल्कि वो कठिन परिस्थितियों के माध्यम से ही अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। इसलिए अगर आपके जीवन में ये दर्दनाक संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत। संभव है कि आप एक बहुत बड़ी आंतरिक तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं। पहला दर्दनाक संकेत ये होता है कि आपका जीवन अचानक अनिश्चितता से भर जाता है। जहां पहले सब कुछ स्थिर और नियंत्रित लगता था, अब वही चीजें आपके हाथ से फिसलने लगती हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। ये स्थिति बहुत डर पैदा करती है, क्योंकि इंसान हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन यही अनिश्चितता आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। जब बाहर का सहारा हटता है, तभी व्यक्ति भीतर का सहारा खोजता है, और यही खोज उसे अपने असली स्वरूप के करीब ले जाती है। दूसरा संकेत ये होता है कि आप अपने ही लोगों से दूरी महसूस करने लगते हैं। जिन रिश्तों में पहले आपको सुकून मिलता था, अब वही रिश्ते आपको भारी लगने लगते हैं, या उनमें पहले जैसी समझ और जुड़ाव नहीं रहता। ये बदलाव बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान भावनात्मक जुड़ाव में जीता है। लेकिन कई बार ये दूरी ज़रूरी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी यात्रा के हर पड़ाव के लिए नहीं बना होता। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है, और जो लोग आपकी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तीसरा दर्दनाक संकेत ये होता है कि आप अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन अशांत रहने लगता है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आता। ये बेचैनी आपको चैन से बैठने नहीं देती, लेकिन यही बेचैनी आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब पुराने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और, कुछ गहरा, कुछ सच्चा चाहती है। चौथा संकेत ये होता है कि आपके जीवन में लगातार चुनौतियां और कठिनाइयां आने लगती हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, और आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल में यही चुनौतियां आपको मजबूत बना रही होती हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ रही होती हैं, और आपको उस स्तर तक ले जा रही होती हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। हर कठिनाई आपके भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का काम करती है, भले ही उस समय ये समझ में ना आए। पांचवां और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि आप खुद को ही समझ नहीं पाते। आप बदल रहे होते हैं, लेकिन ये बदलाव आपको स्पष्ट नहीं होता। आपकी सोच बदलती है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कभी-कभी आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूँ। ये भ्रम की स्थिति बहुत असहज होती है, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जहां आपका पुराना स्वरूप टूट रहा होता है और एक नया स्वरूप जन्म ले रहा होता है। इन पांचों संकेतों को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये केवल दर्द नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ये वो समय होता है जब ईश्वर आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। ये तैयारी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों और कभी-कभी पुराने रिश्तों तक को छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि ये सब आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए हो रहा है। आप देखेंगे कि वही कठिनाइयां जो पहले आपको तोड़ रही थीं, अब आपको मजबूत बना रही हैं। वही अनिश्चितता जो पहले डराती थी, अब आपको नए अवसर दिखाने लगती है। इस पूरे दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य और विश्वास, क्योंकि ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये समय लेता है। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, तब आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। आप ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने असली स्वरूप के करीब होते हैं। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी को बिना कारण कठिनाइयों में नहीं डालते। हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर आप इस समय से गुजर रहे हैं, तो खुद पर भरोसा रखिए। ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये केवल उस रोशनी की तैयारी है जो आपके जीवन में आने वाली है। जब ये कठिन दौर लंबा खिंचने लगता है, तब इंसान के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वास से। यही वो समय होता है जब आप बार बार खुद से पूछते हैं कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे आपकी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा छिपी होती है, क्योंकि जैसा कि परमहंसा योगानंद ने बताया, जब आत्मा को ऊंचा उठाना होता है, तो पहले उसे भ्रम और निर्भरता से मुक्त किया जाता है, और ये प्रक्रिया अक्सर बहुत अकेली और कठिन महसूस होती है।
इस चरण में एक और गहरा संकेत सामने आता है। आपको रास्ता साफ नहीं दिखता। पहले आपके पास लक्ष्य स्पष्ट होते थे, योजनाएं तय होती थीं और आप जानते थे कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आप एक धुंध में चल रहे हैं, जहां कुछ भी साफ नहीं है। ये स्थिति बहुत असहज होती है, क्योंकि इंसान को निश्चितता पसंद होती है। लेकिन यही अनिश्चितता आपको एक नई दिशा की ओर ले जाती है, जहां आप केवल बाहरी योजना पर नहीं, बल्कि भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां विश्वास जन्म लेता है, और ये विश्वास किसी प्रमाण पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर सहन करने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आप उन्हें झेल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द कम हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मजबूत हो गए हैं। ये ताकत अचानक नहीं आती, बल्कि हर उस मुश्किल से बनती है जिसे आपने पार किया है। हर चोट ने आपको थोड़ा और मजबूत किया है, भले ही उस समय आपको ये महसूस न हुआ हो। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपका नजरिया बदलने लगता है। पहले आप हर समस्या को एक बाधा की तरह देखते थे, लेकिन अब आप समझने लगते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। ये समझ आपको हर परिस्थिति में शांत रखती है, क्योंकि अब आप केवल समस्या नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य भी समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर अहंकार भी टूटने लगता है। पहले आप सोचते थे कि आप सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन जब जीवन आपको बार बार चुनौती देता है, तब आप समझने लगते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। ये समझ आपको विनम्र बनाती है, और यहीं से सच्ची शक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब अहंकार कम होता है, तभी व्यक्ति सच्चे मार्गदर्शन को स्वीकार कर पाता है। इस समय एक और गहरा अनुभव होता है। आप अकेलेपन को नए तरीके से महसूस करने लगते हैं। पहले अकेलापन आपको खालीपन जैसा लगता था, लेकिन अब वही अकेलापन एक शांत स्थान बन जाता है, जहां आप खुद को समझ सकते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं, बिना किसी बाहरी शूर के। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि अब आपको हर चीज का तुरंत जवाब नहीं चाहिए। पहले आप हर सवाल का जवाब चाहते थे, हर स्थिति का समाधान तुरंत चाहते थे, लेकिन अब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं। ये धैर्य आपको भीतर से स्थिर करता है, और यही स्थिरता आपको सही दिशा में ले जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक और गहरा बदलाव होता है। आपका विश्वास बदल जाता है। पहले आपका विश्वास बाहर की चीजों पर था, लोगों पर, परिस्थितियों पर, परिणामों पर, लेकिन अब आपका विश्वास भीतर की शक्ति पर आने लगता है। आप समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे संभाल सकते हैं। यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और फिर एक समय आता है जब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही रास्ते जो पहले बंद लगते थे खुलने लगते हैं। वही अवसर जो पहले दिखाई नहीं देते थे सामने आने लगते हैं। और तब आपको समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ, वो आपको इस बिंदु तक लाने के लिए था। अगर आप इस पूरे दौर से गुजर रहे हैं जहां अनिश्चितता है, अकेलापन है, लगातार चुनौतियां हैं और भीतर एक गहरी बेचैनी है, तो समझ लीजिए कि ये कोई सजा नहीं है, ये एक तैयारी है। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो आप बनने वाले हैं। याद रखिए, सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे कठिन दौर को पार किया हो, और सबसे उजली रोशनी वही देखता है जिसने सबसे गहरे अंधेरे को महसूस किया हो। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है, वो आपको तैयार कर रहा है एक ऐसे स्तर के लिए जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। बस भरोसा रखिए, ये दौर भी गुजर जाएगा, और जब ये खत्म होगा तो आप वही नहीं रहेंगे। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा सच्चे बन चुके होंगे। जब ये पूरी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, तब व्यक्ति के भीतर एक बहुत गहरा और निर्णायक बदलाव होने लगता है। अब वो केवल परिस्थितियों से गुजर नहीं रहा होता, बल्कि उन्हें समझकर उनके पार जाने लगता है। पहले जो दर्द आपको तोड़ देता था, अब वही दर्द आपको सिखाने लगता है। पहले जो असफलता आपको रोक देती थी, अब वही आपको दिशा दिखाने लगती है। यही वो मोड़ होता है जहां आप समझने लगते हैं कि ये सब केवल संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया थी जो आपको उस स्तर तक ले जाने के लिए चल रही थी जहां आपकी आत्मा को पहुंचना था। परमानंद योगानंदा ने इसी को आत्मा की परिष्करण प्रक्रिया कहा, जहां हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः आपको और शुद्ध और मजबूत बनाता है। इस अंतिम चरण में सबसे पहला गहरा संकेत ये होता है कि आपका डर लगभग समाप्त हो जाता है। जो चीजें पहले आपको डराती थीं, भविष्य की चिंता, असफलता का भय, लोगों की राय, अब उनका असर बहुत कम हो जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि जीवन पूरी तरह आसान हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप भीतर से इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये निर्भयता ही वो संकेत है कि आपकी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर स्पष्टता आ चुकी है। पहले आप उलझे रहते थे, निर्णय लेने में डरते थे, लेकिन अब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ये स्पष्टता बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है, तभी सही दिशा दिखाई देती है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपका संबंध अतीत और भविष्य से पूरी तरह बदल जाता है। अब आप अतीत को लेकर पछतावा नहीं करते और भविष्य को लेकर चिंता नहीं करते। आप पूरी तरह वर्तमान में जीने लगते हैं। ये वर्तमान में जीना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। और जब व्यक्ति वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तभी वो सच्चे अर्थ में जीवन का आनंद ले पाता है। अब आप अपने भीतर एक और गहरी चीज को पहचानते हैं। आपको अब किसी से मान्यता की जरूरत नहीं है। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, आपकी तारीफ करें, आपको स्वीकार करें, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपकी सच्चाई किसी और की राय पर निर्भर नहीं है। ये आत्मस्वीकृति आपको भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र बना देती है। धीरे धीरे एक और अद्भुत अनुभव होता है। आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, लेकिन उसी सरलता में गहराई आ जाती है। अब आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। आप कम में भी खुश रहते हैं। ये सादगी मजबूरी नहीं, बल्कि समझ का परिणाम होती है। जब व्यक्ति अनावश्यक चीजों को छोड़ देता है, तभी वो असली चीजों को पहचान पाता है। इस समय एक और गहरा संकेत आता है। आपकी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, भले ही आप कुछ खास ना कहें। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंतरिक स्थिति अब स्थिर और शांत हो चुकी होती है। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक स्रोत बन जाते हैं। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। पहले आप हर चीज के लिए लड़ते थे, लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि हर चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष जरूरी नहीं है। कुछ चीजें अपने आप आपके जीवन में आती हैं जब आप तैयार होते हैं। ये समझ आपको जीवन के साथ बहना सिखाती है। अब आप अपने जीवन में एक और गहरा अनुभव करते हैं। आपका संबंध ईश्वर या उस उच्च शक्ति से मजबूत हो जाता है। ये संबंध किसी धार्मिक नियम से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो आपको मार्ग दिखा रही है, जो हर कठिन समय में आपके साथ है। ये विश्वास आपको भीतर से अडिग बना देता है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर कोई कमी नहीं बची है। पहले आपको लगता था कि कुछ अधूरा है, कुछ पाना बाकी है, लेकिन अब आपको एहसास होता है कि जो कुछ भी चाहिए था वो सब आपके भीतर ही था। ये पूर्णता का अनुभव ही वो अवस्था है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थ में शांत हो जाता है। और फिर एक दिन एक बहुत ही गहरा और शांत एहसास आता है। आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी आपने सहा वो व्यर्थ नहीं था। हर दर्द, हर असफलता, हर अकेलापन, सब कुछ आपको यहां तक लाने के लिए था। अगर आप इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, जहां डर समाप्त हो गया है, जहां स्पष्टता आ गई है, जहां वर्तमान में स्थिरता है, जहां किसी मान्यता की जरूरत नहीं, और जहां जीवन सरल लेकिन गहरा हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो पहले केवल बनने की कोशिश कर रहा था। अब जीवन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे समझ लिया है। और यही वो क्षण है जहां आपकी आत्मा अपने अगले स्तर पर प्रवेश करती है, जहां आप केवल परिस्थितियों का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि उन्हें पार करके एक नई चेतना में जीने लगते हैं।